अब आप आइल्स का सिंगल मॉड्यूल रिपीट कर सकते हैं। Hello, welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT instructor at Edify Group of Companies. Very important video for today. आज हम बात करेंगे कि क्या आप सिंगल मॉड्यूल रिपीट कर सकते हैं या नहीं इन आइल्स। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इज गोइंग ऑन द इंटरनेट एंड पीपल वर आस्किंग। द रीज़न व्हाई आई डिड नॉट मेक दिस वीडियो अर्लियर इज बिकॉज आई वांटेड टू हैव ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्लस मैं चाह रहा था कि इसकी जो सारी मोडालिटीज़ हैं और इसके जो सारे डायनामिक्स हैं मुझे एक दफ़ा वो पता चल जाएँ, उसके बाद मैं एक कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो बना सकूँ एंड आई कैन गाइड यू ऑल in detail what are some do's and don'ts of all of these things. So let's start. सबसे पहले तो obviously it's a very big news. अच्छी न्यूज़ है कि आप एक सिंगल मॉड्यूल को रीटेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 4 मॉड्यूल्स में से कोई एक में आपका कम आया तो आप उस सिंगल को रीटेक करके उसमें इंप्रूवमेंट कर लो, बजाय कि आप सारा टेस्ट दोबारा दो और आप तीनों चारों सेक्शन दोबारा उसमें अपीयर हो। और फिर उसमें ये भी चांस होता है कि चलो जिसमें इंप्रूव कर रहे थे वो कर लिए लेकिन बाकी किसी में कम आ गया। सो दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर गोइंग फॉर अ कंप्लीट टेस्ट। लेकिन इन दिस केस यू कैन ओनली इंप्रूव द वन जिसमें आप ऑलरेडी लैग कर रहे हो, जिसमें आप ऑलरेडी थोड़ा सा पीछे हो। पर अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये हर उसके लिए नहीं है कि इस साल में जिसने भी टेस्ट दिया है वो फ़ौरन से जैसे ये अनाउंस होगा, जैसे ये पोर्टल पे आना स्टार्ट होगा तो क्विकली यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर द रीटेक ऑफ द सेक्शन। नो, पीपल हु विल अपीयर इन द टेस्ट आफ्टर 26 ऑफ सितंबर, तो 26 सितंबर 2023 के बाद ऑनवर्ड जो डेट्स हैं अवेलेबल टेस्ट के लिए, उसमें जो बच्चे अपीयर होंगे उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट के बाद दे वुड बी एबल टू अप्लाई फॉर द रीटेक इन अ सिंगल मॉड्यूल। तो उससे पहले अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसके लिए रीटेक के लिए अप्लाई कर सको, राइट। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि ये हर किस्म के टेस्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड आइल्स के लिए है, जिसे हम CBT आइल्स बोलते हैं। आप पेपर बेस्ड आइल्स में रीटेक का ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते। अब वो कुछ स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा इसमें फ़र्क नहीं पता तो मैं उनके लिए थोड़ा बता देता हूँ इन डिटेल। होता क्या है कि पेपर बेस्ड जो आइल्स है उसके अंदर आपके पास एक ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में रीडिंग राइटिंग लिसनिंग आ रही होती है और राइटिंग जो है वो आप हाथ से पेंसिल से लिख रहे होते हो एक पेज के ऊपर, तो ये आपका पेपर बेस्ड आइल्स होता है। कंप्यूटर बेस्ड CBT आइल्स के अंदर आपके पास ये तीनों मॉड्यूल्स हैं वो स्क्रीन पे ही होंगे, मतलब रीडिंग स्क्रीन पे आएगा, लेफ्ट साइड पे पैसेज आता है, राइट साइड पे यू हैव अ बॉक्स इन विच देयर आर क्वेश्चंस एंड यू नीड टू आंसर दोस क्वेश्चन इन द बॉक्सेस। टाइप करने होते हैं आंसर्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आपके पास ड्रॉप डाउन आ रहा होता है, उस ड्रॉप डाउन में से आपने सेलेक्ट करने होते हैं माउस के साथ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग और उसकी ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में। लिसनिंग में भी ऐसे ही होता है कि आपके पास कंप्यूटर बेस में स्क्रीन के ऊपर लिसनिंग के सेक्शंस आ रहे होते हैं, आप बारी बारी एक सेक्शन करते हो, नेक्स्ट पे जाते हो, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट एंड ऑल दैट। लिसनिंग एक दफ़ा ही प्ले होती है, जिस तरह पेपर बेस में होता है कि लिसनिंग में आपका कंट्रोल नहीं होता, एक दफ़ा प्ले होती है, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। कंप्यूटर बेस के अंदर भी सेम रूल अप्लाई होता है कि आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप उसको दोबारा अपनी मर्जी से प्ले कर सकते हो। एंड फॉर राइटिंग ऑब्वियसली फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी जो राइटिंग है वो आपने वहाँ पर टाइप करनी है। तो अब लेट्स से अगर आपने अभी तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी नहीं की और आप उसके लिए ऑप्ट करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप कोई ऐसी डेट बुक करवाओ जिसमें भी एटलीस्ट 1 मंथ का मार्जिन हो और उस 1 मंथ में आप थोड़ा सा अपनी टाइपिंग स्पीड के ऊपर काम कर लो। बाकी सारे मॉड्यूल्स में आपको इतना कोई डिफरेंस नज़र आने वाला नहीं है, सिर्फ फ़र्क है कि देखने का और उसमें उसको इंटरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन टेस्ट डिफ़िकल्टी सेम है, टेस्ट के नंबर ऑफ मॉड्यूल्स सेम है, सेक्शन सेम है, सारा कुछ उसमें वैसे का वैसे ही है जैसा कि एक computer based या paper based tests are same both in terms of their difficulty level, in terms of their content level। ठीक है, अच्छा। अब हमने दो बातें कवर कर ली कि एक तो ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड वालों के लिए है, दूसरा ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 26 सितंबर के बाद टेस्ट में अपीयर होंगे, तो वो लोग रीटेक दे सकते हैं। अब होगा कैसे ये? इस तरह से होगा कि आपने मिसाल के तौर पे टेस्ट दिया, आपने 7 अक्टूबर का टेस्ट बुक करवा लिया, आपका रिजल्ट आ गया 2 दिन के बाद, क्योंकि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो और उसका रिजल्ट जो है वो 2 डेज में आ जाता है। 2 दिन के बाद रिजल्ट आया, आपने देखा कि मेरे 3 मॉड्यूल्स में 6 हैं पर मेरे राइटिंग में जो है वो 5.5 आ गए, बट आई नीडेड 6 इन all modules. So now I have to go for either a complete test or I can retake my writing. आपके पास उसी पोर्टल पे, जिस पोर्टल से आपने ओरिजिनली टेस्ट बुक करवाया था, वहां पर हर सेक्शन के नीचे रीटेक का ऑप्शन आ रहा होगा, आप किसी एक सेक्शन को रीटेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल सेक्शन को रीटेक कर सकते हो, चारों में से आपने सेलेक्ट करना है मैंने किस सेक्शन का रीटेक टेस्ट देना है, एंड यू कैन सेलेक्ट ओनली वन, राइट। आपने वो वन उसके ऊपर रीटेक पे क्लिक करोगे, वो सारा आपका जैसे भी होता है आपकी बुकिंग वगैरह सेट होगी और सारा कुछ, दे विल गिव यू द डेट एंड यू विल गो ऑन दैट डेट एंड यू विल अप्लाई, you'll sit in that retake test और आप अपना एक मॉड्यूल जो है सिंगुलर मॉड्यूल उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी।
बट ये जो है एक टेस्ट पर आप एक ही बार कर सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का एक मेन पॉइंट है वो ये है कि लेट से आपने 7 अक्टूबर का जो एक टेस्ट दिया है उस पर आप एक ही रीटेक दे सकते हो, एक सेक्शन एक बार। जब आपने एक बार वो रीटेक दे दिया, ऐसा नहीं है कि लेट से आपने रीटेक दिया, आपका राइटिंग में फिर भी इंप्रूव नहीं हुआ और रीटेक के बाद भी आपका राइटिंग में 5.5 ही है, अब ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से राइटिंग पे रीटेक दोगे, नहीं, अब आपको अगली बार फिर फुल लेंथ टेस्ट देना होगा। तो एक फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर आप एक सिंगल मॉड्यूल का रीटेक दे सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि यू जस्ट कीप ऑन गिविंग द रीटेक अंटिल यू अचीव योर टारगेट रिजल्ट, ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। तो अब जब आपने रीटेक में अपीयर हुए और हम लेट्स से अज्यूम करते हैं कि आपके जो बैंड थे वो बढ़ गए, तो आपके पास जो नया टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म आएगा उसके अंदर बाकी 3 मॉड्यूल्स के वही रिजल्ट होंगे जो पहले थे। ये जो 4th मॉड्यूल जो आपने रिपीट किया, जो आपने रीटेक दिया, उसके जो नए अपडेटेड रिजल्ट होगा वो उस टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म के ऊपर होगा, नए टीआरएफ के ऊपर होगा। और ये टीआरएफ जो है फिर आप यूनिवर्सिटीज़ को या अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को इन विच एवर कैपेसिटी यू आर अप्लाइंग, आप उनको वो प्रोवाइड कर सकते हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इज इट वैलिड? स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? तो ऑब्वियसली आइल्स एक ऐसा टेस्ट है जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल है और एक ऑथेंटिक टेस्ट है। पीपल रियली अप्रिशिएट दिस टेस्ट, और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी और बाकी जितने भी आप वर्क वगैरह के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो हमारे पास आइल्स इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। तो अगर वो एक्सेप्टेबल है तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने खुद ही एक निकाला है फैसिलिटेट करने के लिए, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर मैंने रीटेक दिया हो तो मेरे रिजल्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, वैसे भी तो अक्सर 2 बार 3 बार टेस्ट देते ही है ना लोग, अगर उनका नहीं अचीव होता तो ऐसा नहीं है कि उनका जो बाद वाला रिजल्ट आता है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ऐसा कभी भी नहीं होता, राइट? सो द वैल्यू रिमेन्स द सेम। So these are some dynamics that you need to consider if you want to go for the retake of one section. तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर बेस्ड के लिए तैयार नहीं हो और आपको पेपर बेस्ड ही देना है, तो फिर उस केस के अंदर आप इस रीटेक वाले ऑप्शन को साइड पे रख दो, ये आपके लिए नहीं है। तो फिर उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप अपना टारगेट अच्छे से अचीव करो ताकि आपको दोबारा टेस्ट पूरे का पूरा ना देना पड़े, ठीक है। अब हम आते हैं इस हैसल के ऊपर कि अगर आप लेट्स से इस हैसल से बचना चाहते हो कि ये मैं कैसे अप्लाई करूं और फिर मैं रीटेक के लिए भी अप्लाई करूं और कंप्यूटर बेस में किस में सेंटर कहाँ होंगे, कब डेट्स अवेलेबल होंगी, तो इस सारी हैसल से बचने का एक आसान फार्मूला ये है कि आप Edify group of companies को reach out कर लो। We are official partners of British Council and we can book your test. We have that portal और हम आपका आसानी से टेस्ट भी बुक कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आपको रीटेक के लिए एक सिंगल मॉड्यूल अप्लाई करना पड़ता है, हम उसमें भी आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और एरर होता है, लेट्स से फी के रिलेटेड अक्सर स्टेटस अपडेट नहीं होता पोर्टल के ऊपर, इस तरह के जितने भी मामला हैं तो वो हमारी टीम ही उसको डील कर लेगी और हम खुद ही उसको जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आपको खुद जा के या खुद ईमेल्स करके वो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विल टेक केयर ऑफ दैट एंड दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज। एंड द गुड थिंग इज दैट वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर बुकिंग द टेस्ट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसमें आपका कोई एज इन उस तरह से कोई ड्रॉबैक नहीं है, आपको नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है कि आप उसको अच्छे से हमसे फैसिलिटेशन ले सकते हो in terms of your test booking and retaking of the test. I hope this video was comprehensive and I hope this will be helpful. अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन है तो you can reach out to Edify group of companies or you can visit our Faisalabad or Multan office. Thank you so much. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.